हेलो 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 हेलो, हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। सुनो हम लोग आप लोग ये पढ़ चुके हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बार रिवाइज कर रहे हैं। पहली बात ना समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आपका, ठीक है, बिजनेस एक्टिविटी को कितने पार्ट में बांटा गया? दो पार्ट में बांटा गया। क्या क्या बताइए? इंडस्ट्री और कॉमर्स, इंडस्ट्री और कॉमर्स, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री का काम क्या है? इंडस्ट्री का काम है प्रोडक्शन करना। क्या करना? प्रोडक्शन करना। किसका? गुड्स का या फिर सर्विसेज का? गुड्स या फिर सर्विसेज का प्रोडक्शन करना, गुड्स या फिर सर्विसेज का प्रोडक्शन करना, ठीक है। कॉमर्स का काम क्या है? हर जगह बांटना, बांटना, बाइंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज, बाइंग सेलिंग एंड सर्विसेज। ये किसका काम है? ये काम किसका है? कॉमर्स का काम है। इंडस्ट्री का काम क्या है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कॉमर्स का काम क्या है? बाइंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बाइंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, इंडस्ट्री का मतलब देखो यहाँ पे थोड़ा सा, इंडस्ट्री रेफर टू दो इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच इज कंसर्न विद द क्या? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। का काम क्या है? प्रोडक्शन करना गुड्स एंड सर्विसेज का, जो ना रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करता है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करता है। देखते हैं यहाँ पे। अच्छा बिजनेस क्लियर है? ये बात क्लियर है यहाँ तक? इंडस्ट्री क्या करता है? क्या करता है? इंडस्ट्री रेफर टू द एक्टिविटी व्हिच आर कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इनटू थ्रू एक्टिविटी थ्रू व्हिच रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बिजनेस ना, बिजनेस दो प्रकार का होता है, एक होता है इंडस्ट्री, एक होता है कॉमर्स। बिजनेस क्रिएट करता है क्या? यूटिलिटी इन गुड्स एंड सर्विसेज। हम लोग पढ़े थे फीचर्स ऑफ बिजनेस। फीचर्स ऑफ बिजनेस में ना ये पॉइंट था, पर पता नहीं आजकल दिखाई नहीं देता है। फीचर्स ऑफ बिजनेस में दिखाऊंगा, कोई एक किताब है जिसमें फीचर्स ऑफ बिजनेस के अंदर एक पॉइंट है कि बिजनेस क्या करता है? क्रिएट करता है यूटिलिटी इन गुड्स एंड सर्विसेज। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? यूजफुल। क्या बनाता है? गुड्स एंड सर्विसेज को यूजफुल, काम करने लायक बनाता है, काम करने लायक यूज होता है कॉमर्स। इंडस्ट्री क्या करता है? फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करता है। क्या करता है? मतलब वो आकार देता है। फूड जो हम खाएंगे उसका आकार कैसा रहेगा, कितना भारी रहेगा, कितना हल्का रहेगा, क्या टेस्ट रहेगा, उसको फॉर्म देता है, आकार देता है। कॉमर्स का बिल्कुल, कॉमर्स क्या करता है? टाइम और प्लेस, प्लेस और टाइम यूटिलिटी, प्लेस और टाइम यूटिलिटी, कि सही जगह पे सही समय पे पहुंच। देखो साइकिल कहाँ बनता है? साइकिल बनता है आपका लुधियाना पंजाब, ठीक है, लुधियाना पंजाब में बनता है, ठीक है। तो वहां से साइकिल पूरे देश में बढ़ता है। कौन बढ़ता है? कॉमर्स। जो इंडस्ट्री है ना, जो फैक्ट्री, वो आकार देता है, साइकिल आकार देता है। लेकिन जो कॉमर्स है ना, कॉमर्स उसको पूरे भारत में पहुंचाता है, सही टाइम पे पहुंचाता है। अच्छा टाइम का मतलब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जब भी साइकिल से हमको मिल जाता है, ऐसा तो नहीं होता कि वेट करना पड़ता है कि साइकिल 2 महीने बाद मिलेगा, 3 महीने बाद मिलेगा। ब्रेड ब्रेड और जो हम लोग ब्रेड खाते हैं सुबह सुबह, फ्रूट जो खाते हैं हम लोग को फ्रेश मिलता है, टाइम की वजह से, टाइम यूटिलिटी की वजह से सही समय पे सही टाइम पे हमको मिलता है, ठीक है। ओके आगे आगे बढ़। अच्छा एक चीज और, टाइम का मतलब समझना, जब फेस्टिवल किसी का भी समय मिलना चाहते हैं, होली टाइम पे होली का, दिवाली के टाइम पे दिवाली का, ये टाइम यूटिलिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे तो इंडस्ट्री यहाँ पे हम लोग समझते हैं, इंडस्ट्री क्या करता है? क्रिएट करता है, फॉर्म यूटिलिटी आकार देता है। इंडस्ट्री हेल्प करता है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करता है। वो कैसे कन्वर्ट करता है? एज पर द सुटेबिलिटी और रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर, कस्टमर की जरूरत के हिसाब से उसको क्या करता है? आकार देता है, ठीक है। ये जो बच्चे YouTube पे देख रहे हैं, मैं बता दूं कि ये एक रिवीजन वीडियो, इससे पहले मैं एक पढ़ा चुका हूं, इससे थोड़ा पढ़ जा रहा हूं, ठीक है। तो आप इसको और डालें, ये रिवीजन वीडियो है, जस्ट मैं रिवाइज कर रहा हूं टॉपिक्स को। ओके तो आइए फटाफट आते हैं। इंडस्ट्री क्या करता है भैया? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करता है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में क्या करता है? कन्वर्ट करता है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करता है। इंडस्ट्री क्या करता है? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करता है। ओके, इंडस्ट्री का मतलब एक और भी होता है, ग्रुप ऑफ फर्म विच आर प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स। जो इंडस्ट्री सेम टाइप का गुड्स को बनाता है या उसके जुड़ा हुआ गुड्स बनाता है उसको, जैसे कि मान लीजिए जो लोग आयरन और स्टील का उत्पादन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, झारसुगुड़ा में आयरन और स्टील का इंडस्ट्री काफी अच्छा खासा है। ये क्या है? ये क्या है? आयरन स्टील इंडस्ट्री क्या है? वो लोहा, समझ गया ना, आयरन एंड स्टील का इंडस्ट्री, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, जो इलेक्ट्रॉनिक का सामान जैसे टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, ये सब जो बना रहे हैं उनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। ओके, अब देखो इंडस्ट्री को कितने पार्ट में बांटा गया, आते हैं। पहले हम लोग समझे बिजनेस को 2 पार्ट में बांटा गया, इंडस्ट्री और कॉमर्स। अब हम लोग आते हैं कि इंडस्ट्री को कितने पार्ट में बांटा गया। पहला दिखाओ, प्राइमरी क्या है? छोड़ जाने दो, प्राइमरी और
सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी फिर दो पार्ट बटा गया, जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव। सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग फिर चार पार्ट में आ गया। अभी हम लोग देखते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है। प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जिसका काम है विच इज कनेक्टेड विद द एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संपदा। कोयला, कोयला को पहले क्या किया, कोयला को पहले एक्सट्रैक्ट किया, धरती से निकाला, फिर उसको ना छोटे छोटे बड़ा बड़ा पत्थर, कोयला बड़ा बड़ा पत्थर उसको किया, तो प्राकृतिक संपदा है उसका एक्सट्रैक्शन करना, प्रोसेसिंग करना, ये किसके अंदर आता है, प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर आता है। एक और काम करता है वो, एक और काम करता है, जानते हो क्या, रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लाइंग ऑफ लिविंग स्पीसीज। लिविंग स्पीसीज मतलब प्लांट और एनिमल, प्लांट और एनिमल का एक प्रजाति को क्या करना, प्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस करना और मल्टीप्लाई करना। ये दोनों काम, ये दोनों अलग अलग काम, दोनों एक ही काम है क्या, अलग अलग काम है। दोनों काम जो करता है उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री। अभी इसी हिसाब से प्राइमरी इंडस्ट्री को ना दो पार्ट बांटा गया काम के हिसाब से। एक का नाम रखा गया जेनेटिक इंडस्ट्री, एक का नाम रखा गया है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री का मतलब क्या है, जेनेटिक इंडस्ट्री का काम है रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लाइंग स्पीसीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट, रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लाइंग सर्टेन स्पीसीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट। आपको याद यहाँ से करना है। अच्छा, मेरे से एक जो हुआ है ना, जेनेटिक और ठीक है, तो ये दोनों डेफिनेशन मिल जाएगा, ठीक है। रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लाइंग ऑफ सर्टेन स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल, क्या हो गया ये, जेनेटिक इंडस्ट्री। बट वहां पे एक्सट्रैक्टिव मतलब एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इजी की हार्ड है, इजी है ना, इजी याद भी हो जाएगा आराम से। ओके, आगे बढ़ते हैं। जेनेटिक इंडस्ट्री किसको बोलते हैं, जेनेटिक इंडस्ट्री रिलेटेड टू द रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लाइंग स्पीसीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। जैसे कि इसका एग्जांपल है नर्सरी। अच्छा देखो यहाँ पे ना एक एग्जांपल है, खेती बाड़ी जो कर रहा है ना, वो भी इसी के अंदर आता है। खेती बाड़ी जो कर रहे हैं ना, वो भी किसके अंदर आता है, जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर में आता है, कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है। नर्सरी, फिर फिश हैचरी, तीसरा कैटल ब्रीडिंग, चौथा पोल्ट्री फार्म। दिखाते हैं जरा फोटो आपको, ये नर्सरी, ये क्या है, नर्सरी। दूसरा देखिए कैटल ब्रीडिंग, जानवरों को पालना। तीसरा फिश का हैचरी, मछली का पालन करना। पोल्ट्री फार्म, ये हो गया आपका, ये क्या है, प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट है। ये किसका पार्ट है, प्राइमरी इंडस्ट्री का। इसका काम क्या है, देखिए ना, इसका काम है रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लाइंग सर्टेन स्पीसीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट। गुड आउट, क्या, रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लाइंग सर्टेन स्पीसीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट विद ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। हो गया। तो अभी आते हैं किसके अंदर, अभी आते हैं सेकेंडरी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंदर, जिसका राइजिंग सम काइंड ऑफ वेल्थ, राइजिंग सम फॉर्म ऑफ वेल्थ, कुछ प्रकार का संपत्ति निकालना, किससे, फ्रॉम सॉइल, क्लाइमेट, एयर, वाटर। इसको याद मत करना, ये खाली रीडिंग पर्पज के लिए। क्या के लिए, रीडिंग पर्पज के लिए। ओके, जिसका एग्जांपल लेते हैं माइनिंग, फिशिंग, हंटिंग, ये सब बातें। जैसे कि माइनिंग करना, ठीक है ना, दूसरा फिशिंग, तीसरा बस ये, और भी एग्जांपल है ना, हंटिंग ही है, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। ओके, मैं रिकॉर्डिंग को यहाँ पर रोकता हूँ एक बार।